नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव, पेंशन में होगा इजाफा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि जोर से बोलिए भारत माता की जय। अमित शाह ने बिहार में लगवाए नारे, जंगल राज को लेकर निशाने पर रहे नीतीश कुमार। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकियों पर होगा एक्शन, एजेंसियों के साथ मिलकर एमएचए ने बनाई लिस्ट। और साथ ही साथ चौथी खबर में आपको बताएंगे कि संबित पात्रा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा मोदी के कारण कश्मीर में पहुंचा तिरंगा। और पांचवी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जातीय सियासत के मुकाबले हिंदुत्व कार्ड चल रही भाजपा, सपा की रणनीति पर योगी ने फेर दिया है पानी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ओल्ड पेंशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव, पेंशन में होगा इतना इजाफा। जी हां दोस्तों, देश भर में पुरानी पेंशन को लेकर मांग बढ़ती जा रही है और नए पेंशन सिस्टम की तुलना में ओल्ड पेंशन की मांग कई राज्यों में की जा रही है। वहीं कई राज्यों ने नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। और इस बीच केंद्र सरकार ने ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। बता दें कि मोदी सरकार देश भर की मांगों को देखते हुए न्यू पेंशन सिस्टम में कई रियायतें देने पर विचार कर सकती है। केंद्र सरकार पेंशन सिस्टम में रिफॉर्म करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में पहले ही नई पेंशन व्यवस्था को बंद करके पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जोर से बोलिए भारत माता की जय। अमित शाह ने बिहार में लगवाए ये नारे, जंगल राज को लेकर निशाने पर रहे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, लौरैया के साहू जैन हाई स्कूल के प्रांगण में शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह 33 मिनट के भाषण में चंपारण के विकास की उम्मीद जगा गए और उन्होंने सभा में मौजूद लोगों को जंगल राज से मुक्ति का संकल्प दिलाया। साथ ही भारत माता का जयकारा लगवाया। निर्धारित समय में 44 मिनट विलंब से पहुंचे गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर जैसे ही आसमान में दिखा, भीड़ से खचाखच भरा मैदान अमित शाह और भाजपा जिंदाबाद के नारे से गूंजने लगा। हेलीकॉप्टर उतरने के करीब 10 मिनट के बाद वो मंच पर थे और उनके मंच पर पहुंचते ही उत्साही भीड़ अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। मंच पर पहुंचने के बाद भाजपा नेताओं ने गुलाब के फूल से बनाई गई एक बड़ी माला से उनका स्वागत किया। गृह मंत्री के मंचासीन होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जायसवाल ने गृह मंत्री को इतिहास पुरुष बताते हुए कहा कि इनके समय में भारत में नया इतिहास बना है, कश्मीर से लेकर देश के अन्य हिस्सों में शांति आई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में और पीओके में बैठे आतंकियों पर होगा एक्शन, एजेंसियों के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाई है लिस्ट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और पीओके में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश रचने वाले आतंकियों के खिलाफ जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और आईबी के साथ मिलकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे आतंकियों की लिस्ट बना ली है। सूत्रों की माने तो जम्मू के डोडा से सबसे ज्यादा 118 आतंकी पाकिस्तान और पीओके में बैठकर आतंकी वारदात की साजिश रचते हैं। ऐसे आतंकी विदेशी हमलों को अंजाम देते हैं और अब भारत सरकार ने कश्मीरी आतंकियों पर जल्द कार्रवाई करने की योजना बनाई है। ऐसे आतंकियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत एक्शन लिया जाएगा। और हाल ही में पाकिस्तान और पीओके में बैठे ऐसे आतंकियों को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा मोदी के कारण कश्मीर में पहुंचा तिरंगा। जी हां दोस्तों, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने रविवार को कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने में सफलता मिली है। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि जम्मू कश्मीर में चारों तरफ तिरंगा लहरा रहा है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस के 85वां महाधिवेशन में यह बयान दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जातीय सियासत के मुकाबले हिंदुत्व कार्ड चल रही भाजपा, सपा की रणनीति पर उत्तर प्रदेश में योगी ने फेर दिया पानी। जी हां दोस्तों, 2 महीने से पिछड़ों की गोलबंदी के सहारे सपा मुखिया अखिलेश यादव की तैयारी हो रही चुनावी चौसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व कार्ड चल दिया है और सपा ने रामचरितमानस की जिस चौपाई को आधार बनाकर सियासी फसल काटने की योजना बनाई थी, योगी ने उसकी प्रतियां जलाने को 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान बताकर उनकी रणनीति पर पानी फेरने का प्रयास किया है। कानून व्यवस्था के मामले में माफिया के खिलाफ योगी के आक्रामक तेवर और मानस की चर्चा में रही चौपाई की उनकी व्याख्या ने सब कुछ साफ कर दिया है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने आए योगी शुरुआत से ही आक्रामक दिखे और योगी ने 2
घंटे 7 मिनट के भाषण में एक एक मुद्दे पर आईना दिखाते हुए सपा को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया। सपा की ओर से प्रयागराज गोलीकांड का मुद्दा उठाया गया तो योगी ने कड़े तेवर से सपा को घेरते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाने जैसा संकल्प कई बार दोहरा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में भाजपा की नैया पार लगाएंगी महिला वोटर्स, पार्टी ने बनाई है ये रणनीति। जी हां दोस्तों, भाजपा को अगले साल आम चुनाव में जीत दिलाने के लिए महिला मोर्चा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा का महिला मोर्चा सोमवार से देश भर में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की महिला लाभार्थियों से संपर्क कर व्यापक अभियान शुरू करेगा। महिलाओं से जुड़ने की कोशिशों के तहत पार्टी सदस्यों ने एक साल में लाभार्थियों के साथ 1 करोड़ सेल्फी लेने का लक्ष्य रखा है। भाजपा की महिला मोर्चा की प्रमुख वंती श्रीनिवासन ने कहा कि पार्टी के महिला शाखा अगले महीने भाजपा की दिवंगत दिग्गज नेता सुषमा स्वराज के नाम पर एक पुरस्कार समारोह भी शुरू करेगी और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली 10 महिलाओं को हर जिले में सम्मानित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रॉ के पूर्व चीफ अमरजीत सिंह दुलत का बड़ा दावा, पाकिस्तान को मुसीबत से बचा सकते हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी न किसी स्तर पर पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबार सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से गंभीर वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है और फंड की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है और इस वजह से वो जरूरत की तमाम वस्तुओं को आयात करने में सक्षम नहीं है। कई घरेलू सामानों की ऊंची खुदरा कीमतों के कारण पहली बार पाकिस्तान की साप्ताहिक मुद्रास्फीति 40% के पार चली गई है। प्याज, चिकन, अंडे, चावल, सिगरेट और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। होली पर लोकल फॉर वोकल मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है ये आह्वान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत मंच बन गया है। उन्होंने कहा कि जब समाज की शक्ति बढ़ती है तो देश की शक्ति भी बढ़ जाती है। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 98वीं कड़ी में संवाद के इस माध्यम से उन्होंने पारंपरिक खेलों और भारतीय खेलों को बढ़ावा दिए जाने सहित अपने विभिन्न आह्वानों का उल्लेख किया और कहा कि लोगों ने इनमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। बता दें कि विपक्षी दल मन की बात कार्यक्रम की अक्सर आलोचना करते हैं और आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता की नहीं सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान टेली कंसल्टेशन का भी जिक्र किया और कहा कि भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि कोरोना के काल में ई संजीवनी ऐप के जरिए टेली कंसल्टेशन एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी का पुलिस कर्मियों को वायदा, नहीं गिरने देंगे पुलिस का इकबाल। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा और इसके लिए जरूरी है कि पुलिस का इकबाल बना रहे। हम भरोसा दिलाते हैं कि पुलिस का इकबाल नहीं गिरने देंगे। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में खूब पसीना बहाने की सलाह दी है और ताकि उन्हें ड्यूटी के दौरान अपना खून न बहाना पड़े। ये बातें सीएम योगी ने लखनऊ स्थित इंदिरा प्रतिष्ठान में वर्ष 2021-22 की परीक्षा के नवनियुक्त ओपन निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद कही। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उज्ज्वला आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को जोड़ा जाएगा। देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन चलाएगी भाजपा, पीएम इसे लॉन्च करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने देश की आधी आबादी को टारगेट करने का मेगा प्लान बनाया है। पार्टी सोमवार यानी 27 फरवरी से देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन की शुरुआत करेगी। कैंपेन के तहत देश भर के प्रत्येक जिले के उज्ज्वला और आयुष्मान बेनिफिशियरीज सेल्फी लेंगे और इसकी लॉन्चिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कैंपेन के जरिए पार्टी सीधे उन लाभुकों से जुड़ेगी और उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी। पूरे कैंपेन को एक ऐप से जोड़ा जाएगा जिसमें इन बेनिफिशियरीज की पूरी जानकारी अपलोड होगी। सेल्फी विद बेनिफिशियरी कैंपेन की कमान पार्टी की महिला विंग को दिया जाएगा। पार्टी के महिला कार्यकर्ता हर जिले की उज्ज्वला योजना या आयुष्मान कार्ड योजना की बेनिफिशियरीज को सेल्फीज लेने और नमो ऐप में अपने जानकारी अपलोड करने की जानकारी देंगी। इसके लिए महिलाओं को पार्टी की ओर से वर्चुअल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीति श्रीनिवासन ने कहा
कि महिलाओं के फायदे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाएं चलाई हैं और इनमें उज्ज्वला और आयुष्मान योजना की दुनिया भर में चर्चा होती है। महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए हमने ये कैंपेन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत 27 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महाराष्ट्र में सोमवार को इस कैंपेन को लॉन्च करेंगी और वहीं हर राज्य के जिले में वहाँ के सांसद और मंत्रियों को इस कैंपेन को शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। हर एक खबर की डिटेल्स हमने आपको बताई। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा और 4 लोगों तक वीडियो शेयर कीजिएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जय हिंद, जय भारत।